बीकॉम पार्ट 3 का टॉपिक है बजट नियंत्रण। पिछली क्लास में हमने बजट नियंत्रण के बारे में बात की थी, बजटरी कंट्रोल जिसके बारे में हमने बात की थी कि बजट बनाने की एक प्रक्रिया होती है। संभावित अवधि में बजट बनाया जाता है, संभावित अवधि के कार्यों को पूरा करने के लिए बजट बनाया जाता है एक फर्म या संस्था के द्वारा, और उस बजट का बनाने के बाद में एक इसकी कंट्रोलिंग क्रिया होती है, जो बजट का क्या परिणाम रहा, क्या आंकड़े रहे, एक्चुअल डाटा जो आए हमारे पास, उनसे जो हमने बजट में अनुमान लगाया था उनमें कितना अंतर आया, इन सभी चीजों के बारे में उसमें बात की थी। आज हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन होती है किसी भी बजट के लिए, जो इसकी शुद्धता है वो थोड़ी डाउटफुल होती है। जो पहला पॉइंट है शुद्धता से रिलेटेड, कि शुद्धता डाउटफुल होती है। डाउटफुल इन द सेंस कि भाई आपने बजट बनाया, बजट बनाने के बाद में आपने उस पर कुछ कार्य किया, कुछ अनुमान लगाए, उस अनुमान के हिसाब से आपने कुछ कार्य किए और उन कार्यों के हिसाब से आपने जो रिजल्ट आए उनका मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन करने के बाद में आपको लगा कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक्चुअल जो आपने काम किया उसका रिजल्ट है, और आपने जो पैमाना बनाया उसका रिजल्ट आया है, आपने कुछ आंकड़े लिए उसका रिजल्ट आया है। उन दोनों में कितनी शुद्धता है इसके बारे में बजट का काम देखना होता है। अब जो आपके परिणाम हैं उन परिणामों का एक्चुअल आंकड़ों से अंतर जो है वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? आपने बजट का एक अनुमान लगाया है, बजट में एक आंकड़े का अनुमान लगाया है, और उस अनुमान के हिसाब से आपने जो रिजल्ट निकले हैं उन दोनों में वेरिएशंस हो सकते हैं। क्यों? उसके कई कारण होते हैं। कई बार आने वाली परिस्थिति में आपने अनुमान लगाया एक स्टैंडर्ड कंडीशन में या आपके वर्तमान के हिसाब से आपने अनुमान लगाया, लेकिन आने वाली स्थिति में उसका जो रिजल्ट है किसी और कंडीशंस के कारण वेरी कर सकते हैं, तो इसलिए जो अनुमान है वो प्रॉपर सटीक नहीं आते। दूसरा है कुछ लागतें ऐसी होती है जिनके बारे में हम कहें कि छोटी संस्था वहन नहीं कर सकती। बजट है, बजट बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास में छोटे व्यापारी होंगे, छोटे दुकानदार होंगे, वो प्रॉपर्ली ऐसे कोई लेखा जोखा रख के बजट की अलग अलग जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए बजट नहीं बनाते। एक वो अपने एक आंकड़े लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं और डे बाय डे के बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन जो बजट बनाने की प्रक्रिया है बड़ी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है, अलग डिपार्टमेंट होता है। हमने पिछली क्लासों में कहा कि एक मैनेजरियल डिपार्टमेंट अलग ही होता है और सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अलग बजट होता है। तो उस बजट में जो अनुमान है वो लगाए जाते हैं, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट रखा जाता है, अलग से एम्प्लॉय रखे जाते हैं, एक पूरा महकमा उसके लिए काम करता है। अब उस महकमे के लिए काम करने के लिए जो आपके फर्म है या जो बिजनेस है उसका बहुत सारा जो भाग है पैसे का, वित्त का, वो उसी में लगा रहता है। तो जो छोटी संस्थाएं हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। तीसरी बात करें लोचहीनता। भाई क्या होता है, हमने कहा कि व्यापार में अनेक परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण कई बार बदलाव करने पड़ जाते हैं। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बजट बनाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो कंडीशन में बदलाव हो गया। बदलाव होने से क्या हुआ कि आपके रिजल्ट्स हैं वो बदल गए। तो आपने बजट तो पहले बना लिया, अब वो परिस्थिति तो वर्तमान में है। जैसे हमने ये कोरोना काल की अगर हम बात करें तो
बहुत सी संस्थाओं ने अपने बजट बनाए और बजट बनाने के कारण अचानक एक महामारी, वैश्विक महामारी आई और उससे कई संस्थाओं के जो डाटाज हैं, जो उन्होंने आंकड़े लिए थे और उसके हिसाब से आगामी वर्ष के लिए उन्होंने या आगामी अवधि के लिए जो एक टारगेट सेट किया था, उस टारगेट के सेट में पूरा परिवर्तन हो गया। तो लोच चिंता रहती है कि भाई उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है एक बार आपने बजट बना दिया उसके बाद में। फिर ऐसे प्रकार के जो कार्य हैं जैसे बजट बनाना, बजट ये जो है पूर्व निर्धारित टारगेट सेट करना, इसमें क्या होता है, कुछ जो एम्प्लॉय हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं, वो आपको इस प्रक्रिया के लिए आपसे विरोध में सामने आएंगे। क्यों आएंगे भाई? क्यों? क्योंकि वो उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है वो एक टारगेट देता है। टारगेट देने की वजह से क्या होता है कि उनको पर्टिकुलर एक जो टाइम बाउंड उनके अचीवमेंट उनको हासिल करने होते हैं। अब वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, इसलिए वो विरोध दर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में बात करें, हमने कहा कि बजट का जो एक सेट फॉर्मेट है, पुराना डाटा लेता है, आगामी अवधि के लिए आपको क्या करना है उसके लिए एक टाइम सेट करता है। अब भाई पुराना डाटा लिया, उसके हिसाब से नया काम किया या आगामी अवधि की संभावना के हिसाब से उसने एक बजट का निर्माण किया। तो लेखा जो डिपार्टमेंट है, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, लेखापाल है, उसको एक बाउंडेशन वाली सिचुएशन मिलती है कि आपको एक सेट जो सिस्टम मिला है उसी सिस्टम के हिसाब से आपको ये सारा काम फुलफिल करना है। कई बार परिस्थितियां बदलने के कारण या वो खुद बदलना चाहे तो भी उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता। फिर बात करें कि विचरणों को छुपाया जाना। हमने कहा कि बजट आपने बनाया, बजट बनाने के बाद में आपने बजट जो बनाया है, बजट बनाने के बाद में आपकी जो रिजल्ट्स आते हैं, कई बार वो रिजल्ट्स आपने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से नहीं आ पाते और एक प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है किसी फर्म के लिए, किसी व्यापार के लिए, किसी संस्था के लिए। तो वो क्या करती है, उन आंकड़ों में परिवर्तन करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो लोगों को, संस्थाओं को, सरकार को गुमराह कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं अपने डाटाज में परिवर्तन करती हैं, जिसके कारण वह इस प्रकार के जो ये कार्य हैं, जिसके कारण वह लोगों को गुमराह कर सके, संस्थाओं को गुमराह कर सके, इसलिए वो डाटाज में परिवर्तन करते हैं।